हाय ऑल, वेलकम टू प्रेप एंड काउंसिल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेई मेंस एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, हम एनालाइज करेंगे जेई मेंस में क्या क्या हुआ इस साल 2025 में, और फिर हाउ इट में इम्पैक्ट नीट 2025। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है, जो एनटीए है यही कंडक्ट करता है जेई मेंस और यही कंडक्ट करता है नीट, राइट। सो जेई मेंस के एनालिसिस से हमको ये पता लगेगा कि जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है उसका क्या माइंडसेट होने वाला है, वो कैसे उसने जेई मेंस का पेपर बनाया है, और क्या क्या वो नीट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस। ठीक है, जेई मेंस में होते हैं भाई लोग तीन सब्जेक्ट। ठीक है, पहला होता है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरा होता है मैथमेटिक्स। वही हमें नीट में दिखता है, फिजिक्स तो दिखता ही है, दिखता है केमिस्ट्री भी हमें दिखता है। ठीक है, और हमको मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी दिखता है, तो ये वहां पे नहीं रहने वाला है। इस साल जेई मेंस में क्या हुआ, पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं था। ठीक है, जो फिजिक्स का पेपर था इट वॉज मोर कंसेप्चुअल देन प्रीवियस ईयर। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे, एक क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चंस कम थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कम थे। अगर आपने कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट क्लियर है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तीन चार क्वेश्चन थे जिसके अंदर मल्टीपल कंसेप्ट थे, तीन चार कंसेप्ट मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल वॉज इजी टू मॉडरेट, बहुत डिफिकल्ट भी पेपर नहीं था। इफ अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, इफ अगर आप कॉन्फिडेंट हैं आपके कंसेप्ट को लेकर, सो मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चन आ जाए, चाहे लेंदी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सो डिफिकल्टी लेवल was easy to moderate in physics section. Second section that we have in JEE mains is chemistry. ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट। सो केमिस्ट्री में इस साल क्या हुआ है कि टॉपिक्स वेर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जो भी टॉपिक्स थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं था कि किसी एक टॉपिक को फेवरेट बना लिया गया है, किसी एक चैप्टर को फेवरेट सब्जेक्ट बनाया गया। सो टॉपिक्स जो थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। नो सच टॉपिक्स विथ हैवी वेट। मैंने जैसे कि अभी बताया, कोई सी भी एक चैप्टर, एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज नहीं था। अगर आपने सब किया है, यू विल बी एबल टू सॉल्व द कंप्लीट पेपर। अगर आपने कुछ चैप्टर स्किप किए हैं, सो मे बी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो इस पेपर में हमने नोट किया है कि कंप्लीट सिलेबस नीड्स टू बी कवर्ड। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं किया है, अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपके वही फेवरेट टॉपिक्स होते हैं हर किसी के, कुछ ना कुछ, कि भाई मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे टॉपिक्स कवर कर लूंगा, ये छोड़ दूंगा, इसके ऊपर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे ऊपर से कम क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके, सो दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क दिस टाइम, बिकॉज कंप्लीट सिलेबस नीड्स टू बी कवर्ड टू बी एबल टू अटेम्प्ट एवरी प्रॉब्लम। आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज एक या दो क्वेश्चन तो छूटेंगे इफ यू आर अ टॉपर। और अगर आपने बहुत से सारे टॉपिक छोड़े हैं, अगर आप ये सोच के गए कि मैं ये टॉपिक कर लूंगा, इससे इतने क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे एग्जाम में, सो आई डोंट थिंक कि आप सारे क्वेश्चन टच कर पाएंगे। थर्ड टॉपिक, थर्ड सब्जेक्ट इन एग्जाम इज मैथमेटिक्स। आई नो मेनी पीपल इस सब्जेक्ट को हेट करते हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरा भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, दो आई वाज एबल टू मैनेज, आई वाज एबल टू गेट अ गुड स्कोर इन इट, बट ऑनेस्टली बताऊं, आई डोंट लव दैट सब्जेक्ट वेरी मच, बट इट इज़ अ गुड सब्जेक्ट टू नो। अगर ये है आपके पास बहुत अच्छी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी रहती है। देन मैथमेटिक्स में नथिंग न्यू, इट वाज सेम एज लास्ट ईयर। ठीक है, कोई नए क्वेश्चंस नहीं, कोई ऐसा इवनली कवर्ड नहीं है, कुछ टॉपिक्स परमानेंट रहते हैं एग्जाम सेटर्स के, लाइक दे वांट यू टू नो दैट सब्जेक्ट प्रॉपरली। ठीक है, तो आपको वो कवर करना ही करना है। सम प्रॉब्लम्स वेर लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग। इस साल बहुत लोगों की कंप्लेंट आई है, हर पेपर में आप देख लेंगे कि जस्ट लाइक जितने भी अभी तक एग्जाम, जितने भी शिफ्ट हुए, हर शिफ्ट में मैथ्स वॉज लेंदी। सिर्फ फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर वॉज कंपेरेटिवली रिलेटिवली इजी, ओके, अदरवाइज हर पेपर डिफिकल्ट था, हर पेपर लेंदी था मैथ्स का। इट वॉज सेम एज लास्ट ईयर। सो ओवरऑल जो मेरे समरी अगर इस
से निकाल सकता हूँ मैं कि दिस ईयर जेई मेंस एग्जाम वाज डिफिकल्ट इन कंपैरिजन विद लास्ट ईयर बाय 10 to 15%। ठीक है, डेफिनेटली एग्जाम की जो डिफिकल्टी है वो बढ़ाई गई है। एज हम सब जानते हैं कि पिछले साल नीट में क्या हुआ था। सो आई थिंक उससे उन लोगों ने कुछ आउटपुट निकाला हो कि एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ाई जाए, सो दैट बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई ना हो जाए। मे बी दैट्स वाई। सो ये एनटीए का हमको माइंडसेट दिख रहा है इस बार कि एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ाई गई है। कुछ सेट्स तो लिटरली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आए थे, लाइक 20th जैन का जो शिफ्ट 1 था, इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट जेई मेंस पेपर। ओके, सो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करके रखने चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट्स को क्लियर करो अपने। अभी जेई में सिर्फ जैन सेशन हुआ है, अभी एक और अटेम्प्ट आपके पास बाकी है। सो उसके लिए प्रिपरेशन, उसके लिए रिवीजन शुरू कर दो। एवरीथिंग विल बी गुड। ओके, सो द की टेकअवेज दैट वी हैव फ्रॉम दिस जेई मेंस पेपर, ठीक है, लाइक द पेपर वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर वाज इम्पॉसिबल टू सॉल्व, बट इट इज नॉट वेरी इजी। ओके, सो दिस वाज ऑफ द मॉडरेट लेवल। मल्टीपल कंसेप्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे, आई थिंक अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन मेरे पेपर में ऐसे दिखे हैं जिसमें मल्टीपल, एक या दो कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट तक यूज किए गए। सो देयर वर क्वेश्चंस विच वी आर हैविंग मल्टीपल कंसेप्ट्स। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी दिखे हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस वेर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द क्वेश्चंस वेर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, आपको हर चीज कवर करनी पड़ेगी, otherwise you will be going to miss some questions. Okay, so this was the key takeaways from the JEE mains. Now we will see to what to expect from NEET 2025. अब JEE mains तो हो गया है, ठीक है, इसके बाद एक और JEE mains होगा, बट बाय दिस एनालिसिस वी कैन नो कि एनटीए का क्या माइंडसेट है एंड नीट 2025 में वो क्या करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट आर द प्रेडिक्शंस दैट आई एम मेकिंग अबाउट नीट 2025? ओके, सो द पेपर कैन बी लेंथी। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ही आएंगे जो कि लेंथी होंगे। ठीक है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बहुत इजी पेपर नहीं आने वाला है। मोर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग भर भर के रहेगी। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कम मिलेंगे, रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। दे हैव टू मेक पेपर लाइक फॉर स्कोरिंग सम मिनिमम स्कोर, लाइक ऐसा नहीं कर सकते बहुत डिफिकल्ट कर दे, हर क्वेश्चन डिफिकल्ट करेंगे, बट क्रिटिकल थिंकिंग विल बी देयर मोर देन यूजुअल। अभी तक जैसे जितनी क्रिटिकल थिंकिंग रही है, उससे ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन हमको पेपर में देखने को मिलेंगे। फोकस ऑन कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, जो एनटीए है इस बार फोकस करेगा कंप्लीट सिलेबस पे। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको कुछ फेवरेट क्वेश्चन, मतलब कुछ फेवरेट टॉपिक्स मिलने वाले कि इस पे से ज्यादा क्वेश्चन, इस पे से 4-5 क्वेश्चन आ जाए। ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि इस बार हमको पेपर में देखने मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस पे से क्वेश्चन आएंगे। पेपर कैन बी लेंथी। ओके, सर तो ये तो ऑब्वियस ही हो गया, जब इतना सब होगा तो पेपर विल बी लेंथी। ठीक है, न्यू क्वेश्चंस वर नॉट इंक्लूडेड इन द पास्ट एग्जाम कैन बी सीन। जो आज तक पास्ट एग्जाम में छोड़ दिए गए क्वेश्चंस है ना, जैसे कि कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो अभी तक आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमको देखने नहीं मिले, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हमको देखने नहीं मिले हैं, वो हमें इस साल देखने मिलेंगे। एंड नो मेजर चेंज इन सिलेबस एंड पैटर्न। ये तो ऑब्वियस है, उन्होंने पहले सिलेबस डिक्लेयर किया था, कोई भी मेजर चेंज हमें सिलेबस में देखने नहीं मिला है। सो या देयर विल बी नो मेजर चेंज इन द एग्जाम पैटर्न। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू नाउ? तो फर्स्ट थिंग इज डू नॉट पैनिक। ठीक है, एग्जाम देख के मालूम पड़ रहा है कि एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है। ऑफ कोर्स पिछले साल इतना इजी हो गया था कि कट ऑफ बहुत हाई चले गए, तो सो आई थिंक एनटीए ने ये उससे आउटपुट ले लिया है, ये फीडबैक ले लिया कि इस बार पेपर ही डिफिकल्ट कर देते हैं, सो दैट एग्जाम इतने स्कोर्स पे इतने परसेंटेज आएंगे ही नहीं। सो फर्स्ट थिंग इज डू नॉट पैनिक, गिव मॉक्स फ्रिक्वेंटली। ठीक है, हमको फ्रिक्वेंटली मॉक्स देने हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉक्स अवेलेबल है। ठीक है, आपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे उनके भी मॉक्स होते हैं। सो गिव मॉक्स फ्रिक्वेंटली, कंटिन्यूअस मॉक्स देते रहिए, खुद का उसका एनालिसिस करते रहिए। आप कहाँ पीछे रह रहे हैं, आप कहाँ लैग कर रहे हैं, तो वो टॉपिक्स और अच्छे से उसमें रिविजन करिए, उसको उसकी स्टडी करिए। ठीक है, देन फॉलो द सेम सिलेबस ऑफ नीट 2024। ओके, सिलेबस में वैसे भी कोई चेंज नहीं है एज आई सेड अर्लियर। सो 2024 का सिलेबस हमें फॉलो करना है
एनसीईआरटी को चाट लीजिए, आई वुड से चाट लीजिए, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज द ओनली की टू सक्सेस इन नीट। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर का तो आता ही नहीं है, बट इस बार हमें डीप डाइव करना है। ठीक है, जैसे कि हम जो ओवरऑल कंसेप्ट है वही हमेशा करते हैं जो पिछले साल पूछे गए, बट इस साल हमें वो भी चीजें करना है जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं आई है। ओके, डू प्रॉपर रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, हमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो वैसे भी करनी ही चाहिए, इसमें कुछ नया नहीं है। डू प्रॉपर रिवीजन, ठीक है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स हमें रिवीजन करनी चाहिए बिफोर गिविंग नीट एग्जाम। ओके, जब आप मॉक्स देते हैं, एनालिसिस करते हैं, अगर आप कहीं आपको दिख रहा है कि आप पीछे रह रहे हैं, उसका उस टॉपिक को तो एक्स्ट्रा केयर दीजिए। ठीक है, एंड द फाइनल पॉइंट आई वुड से बिलीव दैट एवरीथिंग विल बी गुड। जो कुछ भी होगा, जो भी एग्जाम का रिजल्ट होगा, जैसा भी एग्जाम आएगा एग्जाम में, हमें हमेशा ये बिलीव करना है कि जो होता है अच्छी के लिए होता है। ठीक है, जो होगा, स्कोर कम आए ज्यादा आए, दैट दैट इज द रिजल्ट। ओके, हमें सिर्फ ये प्रिपेयर करना है, हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है कि मैं जैसे जो करूँगा बेस्ट करूँगा, और जो होगा अच्छा होगा। अगर हमारा ये माइंडसेट है ना, सो ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, हर चीज अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, स्टडी करते रहो, रिवीजन प्रॉपरली करते रहो। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट।